अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। निमित्त कुशला योष्टो विदास चारणा पंचज्ञान धरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साख्य तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानि चतानि पंचशततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का विहार करते हुए कल सायंकाल दोपहर में बाराबंकी में मंगल आगमन हुआ है। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी यहाँ पर प्रवास है और यहीं से आपको देखने को प्राप्त हो रहा है भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वचन निधन यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम झम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु के सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांश सांग किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वाक्चित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दही दही का कलश
जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के 10 से अब से करके तो लोग मंगलमय सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अब सेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप भुफलार की कही धवल मंगल गांध भाकुले जिनके रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप फुफलार की कही धवल मंगल गांध भाकुले जिनके रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णान निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम ओम राशिव स नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप फुफलार की गई धवल मंगल गांध भाकुले जिनके रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण तेलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम त्रिव्योरोतार्यामी इति मंगल आरती औतणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप फुफलार की गई धवल मंगल गांध भाकुले जिनके रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप फुफलार की कही धवल मंगल कांड भाकुले जिनके रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदो विनाशाय छप शाम डामर विनाश ओम राम दीम रूम ओम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ग्राम चतुर्विद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामका नुकुंद ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिया दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिया दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूती भस्नापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जे.सी. जैन हरिद्वार इंजीनियर C.R. पाटिल सबदेवपुरम मांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री D.A. पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुदाता साहब पुणे निवासी सपरिवार से श्री अमरचंद जैन टिकैत नगर के पुत्र रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन डालीगंज लखनऊ निवासी सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता
डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा करो पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्री कैलाश संजय सराफ, आदिश जैन, श्री आदिश जैन, स्मृति जैन, अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन, सिद्धा जैन, दीप्ति जैन, अमृत जैन, शिखा जैन, आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुय जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती क्षमा जैन, श्रीमती नेहा जैन, संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो निस्या, श्री बनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष राधा, हराम सन्या सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपावसी, कमलेश, दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा हिना माही, पुण्याचार्य बीबी रावत परिवार मुंबई निवासी परिवार। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एंड क्लेब दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभासी, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम, अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति हेतु, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा आशी जैन, गाजियाबाद। श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मरदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचित कुमार, सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पाथ, मयंक, धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लावार, कलकत्ता निवासी परिवार। श्री सुभाष जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री मनी जैन, श्रीमती चेतना जैन, श्री राजेन, श्रीमती शशि जैन, सरोज कुमारी जैन, कपिल जैन, बाराबंकी निवासी परिवार। सभी शानधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व क्रोधम, सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व मायाम, चिंचिंदी सर्व लोभम, चिंचिंदी सर्व मोहम, चिंचिंदी सर्व रागम, चिंचिंदी सर्व द्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गजभयम, चिंचिंदी सर्व सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व सर्पभयम, सर्व चिंचिंदी युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी सब निग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व विषाक्त बाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व चिंचिंदी भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूत पिशाच बंधर डाकनी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व दास भयम, सर्व चिंचिंदी चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, प्रत्यवायम, सर्व चिंचिंदी कुमतिम,
सर्वभयं चिंचिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयं चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखं चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युं चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विदात विद्वन्मान मालंकृति महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वनमाद्या नमादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश बाराबंकी नगरे 20 संवत 2549 समय मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यमसान्धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौकलाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिने स्वभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयाः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमया मस्तिका बरी शांति धाराम कर चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फुलार की कई दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत थाल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निधि बहुत कुमेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की के दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह नाथ महामजे। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्मभूमि टोंक पर विराजमान पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। सजी आठो द्रव पुनीति आठो यंग नमो पूजो अष्टम दिन मीति अष्टम यमन गमो श्री चंद्रनाथ चंद चरणन चंद लगे मन वसन मन दयातम ज्योति जगे। ओम ह्रीं बाराबंकी शहर में नेम बड़ा मंदिर में विराजमान भगवान चंदापुर मूल नायक के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने समुत्न क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम जामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करुण सदा दीजिए निवास मुख्य बुली निकदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसति मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक जम्बूदी भस्नापुर कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नाथ महामजे। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं बासपुर भगवान के जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुर भगवान के श्री चरणों में एवं राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की 31 फीट के भगवान विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह साधु महामरे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य सभी संतों के शिरोमणि
ऐसे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उनकी परंपरा के पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सिधा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम उत्तर प्रदेश के शहर बाराबंकी में विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। केवल एक दो सूचना और उसके बाद पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल विहार 1 नवंबर 2022 को जम्बूद्वीप हसनापुर से प्रारंभ हुआ है। शाश्वती अयोध्या की ओर ये मंगल विहार चल रहा है और कल यानी 15 दिसंबर को पूज्य माता जी का मंगल पदार्पण 16 दिसंबर को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल पदार्पण बाराबंकी में हुआ धूमधाम से। यहाँ के भक्तों ने, समस्त परिवारों ने खूब भक्तिपूर्वक पूज्य माता जी की अगवानी की, जुलूस निकाल करके पूज्य माता जी का सम्मान स्वागत किया और रात्रि विश्राम यहीं पर रहा। आज प्रातःकालीन प्रवचन पूज्य माता जी का मंदिर जी में 9 बजे एवं उसके पश्चात आहारचर्या और रात्रि विश्राम यहीं पर रहेगा। और इसके साथ दूसरी सूचना है, परसों 19 तारीख को यानी पौष कृष्णा एकादशी के दिन भगवान चंदा प्रभु और भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक, यानी 2 कल्याणक पार्श्वनाथ भगवान के, 2 कल्याणक चंदा प्रभु भगवान के, ऐसे 4 कल्याणक 19 तारीख सोमवार को हैं। तो बाराबंकी शहर में प्रथम बार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये रथ यात्रा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होकर के मंदिर से और धूमधाम से पूरे शहर के अंदर निकाली जाएगी। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आर्य चंदनावती माता जी सत्संग का मंगल सानिध्य रथ यात्रा को प्राप्त होगा और दोनों भगवान का पंचामृत अभिषेक महाअभिषेक भी किया जाएगा इस शुभ अवसर पर। तो ये आयोजन 19 तारीख सोमवार पौष कृष्णा एकादशी के दिन भगवान चंदा प्रभु भगवान पार्श्वनाथ के जन्म और तप कल्याण के दिवस बाराबंकी में होगा। सभी लोग अवध प्रांत के भक्तगण भी सादर आमंत्रित हैं बाराबंकी समाज की ओर से। मैं सभी को प्रेरणा करता हूं कि जो भक्त बाराबंकी से रिलेटेड हैं वे भी परिवार और सभी टिकैत नगर, दरियाबाद और बहराइच आदि सभी स्थानों से भक्तगण पधार करके महमूदाबाद आदि से और यहाँ पर धर्म लाभ लें। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। बुद्धात्मा हम और आप सभी भावों से माँ गीत की पर्वत पर चढ़े और ऋषभ के गिरी पर ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों के निकट पहुँच करके नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रथम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च यहाँ बाराबंकी विराजमान भगवान चंद्र प्रभु अतिशयकारी। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम।
गौतम स्वामी जिनके मुख से निकली वाणी चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के समवसरण में गौतम स्वामी 30 वर्ष तक रहे हैं और जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया उसी दिन सायंकाल को गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे गौतम स्वामी, उनकी वाणी चतुर्थकालीन वाणी आज हमारे और आपके पुण्य योग से, सौभाग्य से, महान पुण्य के योग से उपलब्ध है। जो दैवसिक रात्रिक प्रतिकोण में हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिकोण भक्ति प्रतिकोण दंडक पे पाठ आता है, नमो निसी आए, नमो निसी आए, नमो निसी आए। एक है पद, निषिद्धिकाओं को नमस्कार हो, निषिद्धिका को नमस्कार हो। टीकाकारों ने इस निषिद्धिका शब्द के 17 अर्थ किए हैं और कितने ही अर्थ संभव हो सकते हैं। एक गाथा में तो यति विश्व आचार्य के मुख से निकली, उस गाथा में तो आचार्य ने कह दिया अनंत अर्थ गभत्ता, अनंत अर्थ इसके गर्भ में स्थित है भव्यात्माओं। ऐसे जो है गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी जिसमें अनंत अर्थ गर्भित हों, कोई बड़ी बात नहीं है। जो 17 अर्थ टीकाकारों ने किए हैं, उन टीकाकारों के अनुसार जो 17 अर्थ हैं उनके विषय में मैं आपको ले चलूँ। 17 अर्थ कौन से हैं आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। एक तो है कृत्रिम अकृत्रिम जिन सिद्ध और उनके प्रतिबिंब। कृत्रिम अकृत्रिम जिन सिद्ध उनके प्रतिबिंब माने उनकी प्रतिमाएं। और दूसरा अर्थ क्या है, कृत्रिम अकृत्रिम जिन सिद्ध की जिनाले, उनके मंदिर जहाँ प्रतिमाएं विराजमान हैं। तीसरा अर्थ क्या है, बुद्धि आदि रिद्धियों से संपन्न महामुनि, बुद्धि आदि लब्धि रिद्धियों से, बुद्धि आदि रिद्धियों से संपन्न महामुनि। चौथा अर्थ क्या है, बुद्धि आदि रिद्धि से संपन्न जो महामुनि हैं उनके आश्रित क्षेत्र, उनसे आश्रित क्षेत्र जो है वो भी निषिद्ध का है। पांचवा अर्थ क्या है, अवधि ज्ञानी, मनाप्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी महासाधु। अवधि ज्ञानी, मनाप्रिय ज्ञानी और केवल ज्ञानी। छठा अर्थ क्या है, अवधि ज्ञानी, मनाप्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, उनके ज्ञान के उत्पत्ति के प्रदेश, जहाँ उनको ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान अथवा अवधि मनाप्रिय केवल ज्ञान की, उन ज्ञान के उत्पत्ति के प्रदेश जो हैं वो भी मंगलमय हो गए। सातवां अर्थ क्या है, अवधि ज्ञानी, मनाप्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, उनके ज्ञान के उत्पत्ति के प्रदेश के आश्रित क्षेत्र, वो क्षेत्र भी मंगलमय हो गया। आठवां अर्थ क्या है, सिद्ध जीव, सिद्ध भगवान। नौवां अर्थ क्या है, सिद्ध जीव के निर्वाण क्षेत्र, जहाँ से सिद्ध पद प्राप्त किया ऐसे क्षेत्र, निर्वाण भूमि। 10वां अर्थ क्या है, सिद्ध जीव के निर्वाण क्षेत्र से आश्रित आकाश के प्रदेश, आकाश के प्रदेश भी पवित्र हो गए। 11वां अर्थ क्या है, सम्यक्त्वादि 4 गुणों से युक्त तपस्वी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये 4 प्रकार से जो 4 आराधनाएं मानी गई हैं, इन 4 से आश्रित सम्यक्त्वादि 4 गुणों से युक्त तपस्वी ये मंगलमयी हैं। 12वां अर्थ क्या है, सम्यक्त्वादि 4 गुणों से युक्त तपस्वी के आश्रित क्षेत्र। 13वां अर्थ क्या है, सम्यक्त्वादि 4 गुणों से युक्त तपस्वी उनसे त्यक्त, उन तपस्वी से त्यक्त शरीर के आश्रित प्रदेश, जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा उनके शरीर के आश्रित जो प्रदेश हैं। 14वां अर्थ क्या है, योग में स्थित तपस्वी, जो योग में लीन है, ध्यान में लीन है। 15वां अर्थ क्या है, योग में स्थित तपस्वी उनसे आश्रित क्षेत्र। 16वां अर्थ क्या है, योग में स्थित तपस्वी जहाँ उन्होंने शरीर को छोड़ा ऐसे उनके मुक्त शरीर से मुक्त स्थित प्रदेश, जहाँ उन्होंने शरीर को छोड़ा। और 17वां अर्थ क्या है, 3 प्रकार के पंडित मरण माने हैं, भगवती आराधना में 3 प्रकार के पंडित मरण माने हैं।
पंडित मरण और जो उन 3 प्रकार के पंडित मरण से स्थित महामुनि, वो भी जो है निषेधिका शब्द से कहे जाते हैं। तो निषेधिका शब्द के 17 अर्थ तो टीकाकार श्री प्रभुचंद्र आचार्य ने किए हैं। जिस प्रकार से हम और आप कोई भी भक्तामर स्तोत्र के 48 व्रत करते हैं, एक काव्य के, तत्वार सूत्र के 10 अध्याय के 10 व्रत करते हैं, उसी प्रकार से इन 17 अर्थों के 17 व्रत भी हैं, जिसे नाम है महातीर्थ व्रत। आप ध्यान में रखिए, महातीर्थ हो गया, क्योंकि इस निषेधिका शब्द में अरहंतों की सिद्धों की प्रतिमाएँ आ गई, उनके मंदिर आ गए और रिद्धि आदि संपन्न मुनि आ गए, उनसे आश्रित क्षेत्र आ गए और अवधि ज्ञानी वना प्रज्ञानी केवल ज्ञानी महामुनि आ गए। उनकी ज्ञान की उत्पत्ति के प्रदेश और ज्ञान की उत्पत्ति के क्षेत्र तो और सिद्ध भगवान, सिद्ध भूमियाँ, निर्वाण भूमियाँ, जैसे कि निर्वाण भूमि तो ऐसे तीर्थंकर भगवत की 5 हैं, कैलाश पर्वत, गिरनार, चंपापुरी, पावापुरी, सम्य शिखर, किंतु और भी निर्वाण भूमि बहुत हैं, मांगी तुंगी, गजपंथा, सिद्धवरकूट, द्रोणागिरी, नैनागिरी आदि, जहाँ से करोड़ों करोड़ों महामुनियों ने मोक्ष प्राप्त किए हैं। सोनागिरी आदि सिद्ध क्षेत्र, ये सब इसमें गर्भित हो गए। और सम्यक आदि 4 गुणों से युक्त तपस्वी, 4 आराधना से आराध सहित तपस्वी, उनसे आश्रित आकाश के प्रदेश और उनसे आश्रित क्षेत्र, आकाश का क्षेत्र, योग में स्थित महासाधु, योग में स्थित तपस्वी, उनसे आश्रित क्षेत्र। और इसीलिए तो जो है निषेधिकाएँ, जहाँ से साधुओं ने मोक्ष प्राप्त किया है, निर्वाण प्राप्त किया है, और जहाँ ध्यान करते हैं महामुनि, समाधि प्राप्त करते हैं महामुनि, ध्यान आराधना करते हैं महामुनि आदि, वो सब निषेधिका कहलाते हैं। और वो पंडित, वो साधु भी निषेधिका कहलाते हैं, जो 3 प्रकार के पंडित वर्ण से युक्त 3 प्रकार के साधु माने गए। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी, प्रायोगवन, 3 प्रकार के पंडित मरण माने गए हैं। इन पंडित मरण को प्राप्त किए साधु भी निषेधिका स्थान माने गए हैं। भव्यात्मा, मैं समझती हूँ इसमें सब गर्भित हो गए, कुछ भी नहीं बचा। अरहंत सिद्धों की प्रतिमाएँ, उनके मंदिर, निर्वाण क्षेत्र, उनसे आश्रित स्थान, सिद्ध भगवान और लब्धि संपन्न रिद्धियों से सहित महामुनि आदि, रिद्धिधारी महामुनि, उनसे आश्रित स्थान आदि, क्षेत्र आदि। आज भी जो है देखते हैं हम, हस्तिनापुर क्षेत्र क्यों पूज्य है, अयोध्या क्यों पूज्य है, महापुरुषों की जन्मभूमि है और 4 कल्याणकों से पवित्र भूमि है। और जो निर्वाण भूमि है, द्रोणागिरी, नैनागिरी, सिद्धवरकूट आदि सब पूज्य हैं। तो भव्यात्माओं, ये सब जो है आज भी पूज्यता को प्राप्त, जहाँ आचार्य श्री सांसार जी महामुनियों ने, आचार्य श्री वीरसार जी महामुनियों ने भी ध्यान आराधना करते हुए नश्वर शरीर को छोड़ा है, ऐसे वो स्थान भी निषेधिका स्थान बन जाते हैं, पूज्य बन जाते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, जो शरीर भी स्वभाव तो सुचौ कायई रत्नत्रय पवित्र थे, निर्जिगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्चिकित्सता। स्वभाव से शरीर अपवित्र है, 9 प्रकार के मलद्वार जिसमें बहते रहते हैं, मलमूत्र का पिंड स्थान, ऐसा स्वभाव से अपवित्र शरीर भी रत्नत्र से पवित्र हो जाता है। रत्नत्रधारी महामुनि आदि पवित्र हो जाते हैं।
पंचम काल में भी आज ऐसे साधु विचरण कर रहे हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो साधुओं की परंपरा अनादि अनंत चली आ रही है, निर्गंथ मुनियों की परंपरा चली आ रही है। भगवान महावीर के शासन में तीर्थ का विच्छेद ही नहीं हुआ है। और आचार्य सांसार महाराज जैसे महामुनियों ने इस दिगंबर परंपरा को, मुनि आरिकाओं की परंपरा को जीवंत करके दिग्गंत व्यापी बनाया है। ऐसे गुरु महाराज और उनसे तख्त कुंथलगिरी तो पहले से ही पूज्य है। देशभूषण कुलभूषण ने जहाँ केवल ज्ञान पाया और जहाँ जो है उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, ऐसे पवित्र भूमि पर जहाँ, और खानिया जैसा स्थान जयपुर का जहाँ कोई तीर्थ नहीं, आचार्य श्री वीरसार महाराज ने शरीर को छोड़ा तो तीर्थ बन गया। बात यही है। आज भी हम देखते हैं गुरुओं के प्रति भक्ति और निषिद्धगांव के प्रति भक्ति, तीर्थों के प्रति भक्ति हमारी और आपकी सभी की। साधु भी उनकी वंदना करने के लिए निकलते हैं, साधु भी वंदना करते हैं। बात यही है। बस इतना ज़रूर है कि पंचम काल में श्री कुंद देव ने ये जरूर कहा है कि इस पंचम काल में महाभूत में सत्य एकाकी, मेरा शत्रु भी एकाकी विचरण ना करे। एकाकी विचरण ना करे, संग में ही रहे। कम से कम 2-3 मुनि अवश्य होना ही चाहिए साथ में। एकाकी विचरण का निषेध। और बात यही है कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा सर्वत्र पूज्य है और मर्यादा में रहते हुए ही साधु मान्य और पूज्य और वंद्य होते हैं। इमं निगंथम पावनम अनुत्तरम केवल्यम पटपुन्नम नेगायम सामान्यम। ये निर्गंथ दिगंबर मुद्रा ही मोक्ष का मार्ग है। निर्गंथ दिगंबर मुद्रा ही निर्वाण का मार्ग है। शुक्ल ध्यान, निर्गंथ दिगंबर मुद्रा को धारे बिना शुक्ल ध्यान न हो सकता है, न हुआ है। धर्म ध्यान भी षटखंडागम ग्रंथ में और मूलाचार में श्री कुंद देव ने, और षटखंडागम ग्रंथ में श्री पुष्पवंत भूतरी आचार्यों ने 10वें गुणी स्थान तक माना है, आगे शुक्ल ध्यान माना है। तो बात यही है कि चौथे से धर्म ध्यान चालू हो गया और आगे वृद्धिंगत होते हुए धर्म ध्यान 10वें तक पहुंचता है, आगे शुक्ल ध्यान। इन ध्यान के बल पर ही, जैसा कि श्री गौतम स्वामी ने अन्यत्र एक शब्द और भी कहा है बहुत सुंदर, जो सारो सब सारे सु सो सारो ये गोयम सारम झाड़ंति नामेन सब बुद्धेम देशनम। कि हे गौतम, सभी सारों में भी सार है, तो सार क्या है? वो सार है ध्यान। इस नाम से कहा गया, वही सार है। ऐसा सभी सर्वज्ञ भगवंत ने कहा है। तो है भव्यात्मा हम और आप ऐसे ही निषिद्ध का अधिक शब्दों का अर्थ समझें, पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें और कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट भी अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न स्वीकार का चिंतन करते हुए और इन बीज पदों का ध्यान करते हुए, इन बीज पदों का, ये बीज पद हैं गौतम स्वामी के मुख से निकले जो भी दंडक सूत्र हैं, सब बीज पद के समान हैं। उन पर एक एक ग्रंथ क्या महाग्रंथ बन जाए। ऐसे गौतम स्वामी को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की भव्यात्माओं, कहते हैं कि जहाँ पड़े गुरु चरण वहाँ की रज चंदन बन जाती है। मरुथल में भी कल कल करती कालिंदी बह जाती है। पावन पग दो पड़ने से भू पुण्य भूमि कहलाती है।
निर्गम में भी पहचानी सी पगडंडी बन जाती है। जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वह पुण्यमयी धरती बन जाती है। और आज पूरे भारत देश के अंदर संतों के प्रति भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, सम्मान ये हर व्यक्ति के अंदर रहता है। यहाँ तक कि जो भगवान को भी नहीं मानती वह भी गुरु को परम उत्कृष्ट स्थान प्रदान करते हैं। इसीलिए हर संप्रदाय ने भी कहा कि संत समागम हरिभजन जग में दुर्लभ दोय। संतों का सानिध्य, संतों का सत्संग और हरिभजन का मतलब भगवान के गीत, ये संसार के अंदर दुर्लभ हैं। और वो जब मिल जाए तो समझो कि सारा अपना जीवन सुगंधित हो जाता है। एक लेखक ने कहा कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशबू ही खुशबू फैलाना चाहिए। कहीं किसी दुर्गंधित स्थान पर जाते हैं तो वहाँ मन नहीं लगता, सुगंधित स्थान पर जाते हैं तो क्षण दो क्षण बैठने का मन करता है। ऐसे ही जहाँ गुणों की सुगंधी फैलती है, जहाँ दुर्गुणों की दुर्गंध नहीं रहती, वहाँ से हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ सद्गुण लेकर के, कुछ न कुछ गुणों की सुगंधी लेकर के आता है। और यही कारण है कि संतों के पास में जब जाते हैं तो नहीं कुछ तो इतना तो लेकर के आते ही हैं, आज बड़ा अच्छा लगा। सबके मुँह से इतना तो निकलता ही है, आज ज्ञानमती माता जी आई हैं, बड़ा अच्छा लगा। कल तो एक भाई कह रहे थे, बोले माता जी 3 दिन तो अब हमारे यहाँ मेला रहेगा, 3 दिन हमारे यहाँ बारात रहेगी। हमने कहा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बोले जब संत चले जाते हैं तो सूना सन्नाटा हो जाता है। तो ये क्या है? मन सूना होता है तो हर स्थान सूना लगने लगता है, और मन भरा होता है तो सूना स्थान भी अच्छा लगने लगता है। तो संतों के आने से मन भर जाता है, उनको उनके गुणों की सुगंधी को मन के अंदर लेने का मन करता है। आज गणनी ज्ञानमती माता जी ऐसे स्थान पर आई हैं जहाँ से उनके जीवन का निर्माण शुरू हुआ। आप सबको जानना है कि भगवान चंदा प्रभु का अतिशय जिसने जाना उसने अपने को धन्य माना। लेकिन भगवान चंदा प्रभु का अतिशय कब से है? सन 1952 से देखा गया, जब गणनी ज्ञानमती माता जी उस जिन मंदिर के अंदर बैठी थी। कल आते ही सबसे पहले उन्हीं चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और एकदम इतिहास मुख से निकल जाता है। मैंने पूछा कि माता जी यही चंदा प्रभु भगवान हैं जिनकी वेदी में आपने बैठ करके अनशन कर दिया था? बोले हाँ, यही चंदा प्रभु भगवान है। और इनका अतिशय है कि यहाँ मेरी माँ ने कहा था कि चलो बेटी मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूँगी। और यही बाराबंकी शहर है जहाँ पूरी रात माँ और बेटी का संवाद चला था। जैसे जम्बू कुमार का अपनी 4 पत्नियों के साथ संवाद चला था, वहीं बाराबंकी के अंदर अपनी माँ के साथ इनका संवाद चला। और पूरी रात के संवाद के बाद राग के ऊपर वैराग्य ने विजय प्राप्त की। तो चंदा प्रभु भगवान ने माँ को भी बेटी के वैराग्य की प्रशंसा, अनुमोदना, स्वीकृति देने में सहायता प्रदान की। और यहाँ से एक बाल योगिनी का कथानक शुरू हुआ। आज 500 से 700 आरिकाएँ हैं, लेकिन बाल ब्रह्मचारिणी आरिका होकर के आरिकाओं का पथ प्रशस्त करने वाली एक ज्ञानमती माता जी हैं। वो आपके अवध की गौरव हैं, बाराबंकी की विभूति हैं, और भगवान चंदा प्रभु की देन है। जब गुरु ने भी साथ छोड़ दिया था, आचार्य देशभूषण महाराज भी डर गए थे यहाँ
जब लोग पुलिस लाने को तैयार थे, उन्होंने कहा ले जाओ इस बालिका को अपने घर। ऐसे क्षणों में भगवान चंदा प्रभु का सहारा लेकर इन्होंने अपने जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध किया। जब जब हम बाराबंकी आते हैं तो उस इतिहास को याद किए बिना नहीं रहते, क्योंकि ये इतिहास हमारे लिए प्रेरणादायी होते हैं और इन स्थानों से हमें सुगंधी मिलती है। तो ऐसी ज्ञानमती माता के पास आकर, ऐसे स्थान पर आकर सुगंधी प्राप्त करने की सब लोग भावना करें और प्रेरणा लें कि हमें जीवन के अंदर सुगंधी बिखेरनी है। अपने घर के अंदर भी गुणों की सुगंधी, सहनशीलता, सहिष्णुता की सुगंधी से पूरा दिन घर को पवित्र और सुगंधित बनाना है। यही हर बाराबंकी के निवासियों के लिए और देशवासियों के लिए कहना है कि यदि गुरुओं से आप कोई संदेश लेना चाहते हैं तो इतना ही लें कि सवेरे से शाम तक कोई ना कोई गुण किसी न किसी गुरु का याद करके और उस सुगंधी को अपने जीवन में भी बिखेरें और परिवार के अंदर भी उस सूक्ति का स्मरण करा करके पूरा दिवस मंगलमय बनाएं। जब लोग चंदा प्रभु भगवान की